वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ इन्वेस्टिंग फूल। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे मिड मंथ रीबैलेंसिंग की। तो मिड में ओवर हो गया है, तो 15 के प्राइस के हिसाब से हमने रीबैलेंसिंग कर लिया है एंड विल टॉक अबाउट दैट। वैसे हम बैक टू बैक डेज पे यूजुअली वीडियोस नहीं बनाते। कल हमने बात की थी कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स की विच रोज इन यस्टरडेज सेशन, पर आज रीबैलेंसिंग का वीडियो तो बनना ही था। एंड तो रीबैलेंसिंग जब हम मिड मंथ अभी कर रहे हैं, वी आर डूइंग बाई वीकली रीबैलेंसिंग नाउ। सो यहाँ पे द नंबर ऑफ स्टॉक्स विच गेट चर्नड इज ऑल्सो लेस। सो एक स्टॉक बाहर जा रहा है, एक स्मॉल कैप स्टॉक बाहर जा रहा है, एक लार्ज कैप स्टॉक अंदर आ रहा है। सो वी विल टॉक अबाउट देम एंड उसके बाद हम बात करेंगे एक तीसरे स्टॉक की, वेर आई फील की मीडियम शॉर्ट टू मीडियम टर्म में वहाँ पे थोड़ी सी रैली आ सकती है। सो विल टॉक अबाउट दैट। तो वॉच द वीडियो टिल द एंड। और अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हुए हो तो जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ ओवरव्यू, दिस इज अ चैनल वेयर वी ट्रैक पब्लिक मोमेंटम पोर्टफोलियो। तो हम we have created a portfolio of by ranking the top 20 momentum stocks from the Nifty 500 universe, right? तो थोड़ा सा conservative universe है, Nifty 500 universe से top 20 stocks हम मतलब ट्रैक करते हैं इस चैनल में। एंड वी ऑल्सो हैव अनदर पोर्टफोलियो ऑफ 10 स्टॉक्स, टॉप 10 मोमेंटम स्टॉक्स फ्रॉम द निफ्टी 50 यूनिवर्स। तो बट बेसिकली हम ये वाला पोर्टफोलियो ट्रैक करते हैं एंड whatever changes we make, this portfolio is always live. It's updating with the real time prices all the time. So whatever changes we make, we share on this channel. और कभी अगर मैं वीडियो नहीं बना पाता तो I like do it via a post also. So if you like these kind of updates, if you want to remain updated on the portfolio and how it is performing, then please consider subscribing to this channel. और आगे बढ़ने से पहले वो फैमिलियर डिस्क्लेमर, नॉट रिकमेंडेशन, की कुछ भी इस चैनल में रिकमेंडेशन नहीं है, फाइनेंशियल रिकमेंडेशन नहीं है, सजेशन नहीं है। अगर मैं किसी वीडियो में नहीं भी बोलता हूँ तो भी ये मान के चलना कि कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं है। मैंने नीचे हर स्लाइड में मैंने लिख के इसीलिए रखा है। अपना पैसा है, देख के लगाना है, सोच के लगाना है। दिस इज जस्ट फॉर लर्निंग, एजुकेशन एंड फन पर्पसेस। So without wasting further time, let's begin with the first stock, right? तो जो small cap stock हमारे पोर्टफोलियो से जिसकी विदाई हो रही है वो है शैले होटल्स। सो शैले होटल्स, इफ यू लुक एट द पास्ट ट्रेंड हियर, राइट, द 6 month ट्रेंड हियर, इट्स 30% गेन ओनली, व्हिच इज नॉट बैड। 30% गेन काफ़ी ज़्यादा होता है 6 महीने में। मेरे को साल का कोई 30% की गारंटी दे दे तो मैं उसी में लटक जाऊँ। पर इफ वी लुक एट द अदर स्टॉक्स दैट वी डिस्कस्ड येस्टरडे, राइट, सो हैल हो गया, पावर इंडिया हो गया, आई थिंक कोचिन शिपयार्ड ऑल्सो वी डिस्कस्ड। ये सारे स्टॉक्स, all these stocks have given like 150% gain, something like that in the last 6 months, right? 100%, 150%. तो if you look at और मोमेंटम स्ट्रैटेजीज में इसी टाइप के ही स्टॉक्स आते हैं। मोमेंटम इज द हाई बीटा हाई रिस्क स्ट्रैटेजी। जो स्टॉक्स काफी बढ़ गए रहते हैं वो ही आते हैं, क्योंकि दैट इज द assumption कि जो काफी बढ़ गया है, इट इज राइजिंग बिकॉज ऑफ सम रीजन एंड दैट ट्रेंड is more likely to continue than to break in the short term, right? That's all there is in momentum. So अगर हम शैले की बात करें तो लास्ट 6 महीने में 30% गेन दिया है इसने एंड somewhere it is gradually losing the steam एंड 3 महीने तक पोर्टफोलियो में रहा। ये 15 फरवरी को आया था पोर्टफोलियो में। सो 3 months हो गए हैं अभी and it has delivered, it is going out with a 7% loss, right? Basically कहीं नहीं गया ऊपर नीचे। If you look here, after it has given a stupendous rally till Feb, and यहाँ पे हमने इसकी चार्ट पे भी डिस्कस किया था कि कितना प्यारा दिख रहा है इसका चार्ट, राइट? एंड देन इट करेक्टेड somehow, it regained that previous all time high, took out that all time high, created a new all time high। तब थोड़ा सा और अच्छा लगा कि शायद अब ऊपर जाएगा, but then it consolidated and फिर अभी recently Q4 results आए May 13 को and profit missed estimates। और उससे पहले भी जब भी ऐसा कोई रिजल्ट आना होता है थोड़ा बहुत मार्केट को पता चल गया रहता तो the stocks start correcting। माइट बाउंस बैक इन द मीडियम टर्म। वैसे कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट फ्रॉम अ मोमेंटम इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव हमारे रूल ने बोला कि एग्जिट करो। और रूल ने क्यों बोला एग्जिट करो? क्योंकि वी टेक अ वर्स्ट रैंक हेल्ड क्राइटेरियन, राइट? हम टॉप 20 स्टॉक्स को लेते हैं, पर हमारा एग्जिट क्राइटेरियन ये है कि अगर कोई भी स्टॉक 50 रैंक के बाहर चला जाता है रीबैलेंसिंग के टाइम में, सो वी किक इट आउट, राइट? तो शैले वेंट आउटसाइड द टॉप 50, सो इट वाज किक्ड आउट। एंड इफ वी लुक एट द अदर स्टॉक्स इन दिस स्पेस, राइट, EI होटल हो गया, इंडियन होटल्स हो गया,
इनका अभी भी ट्रेजेक्टरी ठीक है, इवन EI होटल हमारे पोर्टफोलियो में भी है, राइट, सो वी आर स्टिल कीपिंग दैट, बट शैले का कुछ तो प्रॉब्लम है जिसके वजह से इट इज गेटिंग वेरी क्लोज टू द ओवरसोल्ड टेरिटरी। अगर हम इसका RSI देखें तो RSI 35 का है, तो जब भी RSI 30 के नीचे होता है तो हम बोलते हैं कि ओवरसोल्ड है स्टॉक, एंड जब भी RSI 70 के ऊपर होता है, जो कि मोस्ट मोमेंटम स्टॉक्स में होता है, तो हम बोलते हैं कि ओवरबॉट है, राइट। सो मोस्ट मोमेंटम स्टॉक्स आर यूजुअली ओवरबॉट, RSI बहुत हाई रहता है, रिस्क बहुत हाई रहता है। अब शैले होटल में द लाइक रिस्क कंपेयर टू द लाइक पोटेंशियल रिटर्न, राइट, रिस्क अभी बहुत कम हो गया है क्योंकि RSI बहुत कम है, अभी क्लोज टू ओवरसोल्ड है, राइट। तो अगर किसी को मीडियम टर्म के लिए रखना है, नॉट मोमेंटम, दिस इज नॉट मोमेंटम, किसी को अगर मीडियम टर्म के लिए रखना है तो वो देख सकते हैं, पर फ्रॉम अ मोमेंटम इन्वेस्टिंग परस्पेक्टिव वी हैव किक्ड दिस स्टॉक आउट। इफ वी लुक एट द जनरल स्पेस इन होटल्स, एंड दिस अप्लाइज टू EI होटल आल्सो व्हिच इज आल्सो इन आवर पोर्टफोलियो, तो दो चीजें काम कर रही हैं, जो है कि ऑक्यूपेंसी रेट्स जो हैं होटल्स का वो भी बढ़ रहा है, शैले के लिए भी बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, एंड रेवेन्यूज पर रूम जितना चार्ज कर रहे हैं दीज होटल चेन्स टू देयर कस्टमर्स, दैट इज आल्सो इंक्रीजिंग, तो रेवेन्यू बढ़ रही है, सो ऑल इज गुड मोस्टली, राइट। बट समवेयर बिकॉज द नंबर्स हैव मिस्ड estimates, तो शैले माइट बी इन द गटर फॉर सम टाइम, बट उसके बाद शायद वापस आ सकता है। Okay, so this is the stock that we exited, and if we look here, जैसे और जिसको वैसे पता नहीं है about this portfolio, right, those who are new to this channel, तो आप किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे दिस पोर्टफोलियो वी ऑलवेज लिंक, दिस इज आवर कोर पोर्टफोलियो जो निफ्टी 500 वाला टॉप 20 स्टॉक्स का है, और यहाँ पे आप जाके एग्जिट वाले अगर शीट पे जाएं तो एग्जिट वाले शीट पे यू कैन सी ऑल द स्टॉक्स दैट वी हैव सोल्ड। सो अगर हम मई में बात करें तो शैले वी हैव सोल्ड, हमने 840 पे खरीदा था इसको, एंड इफ वी हैव सोल्ड इट एट अ प्राइस ऑफ 781, सो टोटल 7% लॉस हमने लिया स्टॉक से, और स्टॉक का जो पैसा मिला स्टॉक को बेच के, दैट वी डिप्लॉयड इन अनदर लार्ज कैप स्टॉक व्हिच वाज द फर्स्ट स्टॉक in the ranking, in the new ranking that we did not have in our portfolio। तो हमारे अगर हम यहाँ पे बात करें यहाँ पे, सो वैसे अभी तो अपडेट हो गया ये आज के हिसाब से, पर द स्टॉक दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज सीमेंस हियर। So if we look at Siemens, तो what has happened with Siemens, और पहले इसका चार्ट भी थोड़ा सा देख लेते हैं। Again, like extremely overbought, extremely high momentum, extremely risky, even if large cap stock काफी risky लग रहा है, because look at the kind of price action it has seen, gap up खुला ये सीधा 7% ऊपर, and after that also it has like continued on it has stabilized around that, so that is still I mean still the bullishness is very high in this stock, right। तो risky तो है, पर अगर risk तो why that kind of price action we will know if we look at the Q4 results। तो Q4 results कंपनी ने जब दिया तो extremely good numbers were there, 70% year on year increase in profit, margin improvement हुआ, revenue growth of 18% YOY, EBITDA 41% YOY, so all throughout good numbers। और अगर हम इस पूरे सेक्टर को देखें, राइट, कैपिटल गुड्स में जो पावर कंपनीज हैं, आप भेल को ले लो, राइट, भेल अभी स्क्रीनर पे टॉप पे आ गया है, काइंड ऑफ CG पावर को ले लो, ABB ले लो, सीमेंस ले लो, स्नाइडर इलेक्ट्रिक ले लो, हिटाची एनर्जी हमारे पोर्टफोलियो में, सारी जो पावर ट्रांसमिशन और ये सारी जो कंपनीज हैं, राइट, all those are like being massively bought into, मतलब पूरा सेक्टर ही पागलपंती का रैली दिखा रहा है। एंड if we look at the I mean the good thing is that the power demand in India is expanding, right, इसकी बात हमने पिछली वीडियो में भी की थी, but with an RSI of 83 it's extremely overbought, this stock is extremely overbought, risky है, and most of the good news is priced in, पर जो है the only the only caveat I would say is कि ऑर्डर में थोड़ी सी मंदी आई है इस क्वार्टर में, बट वो इसलिए है मोस्टली क्योंकि इलेक्शंस भी नजदीक है, और कुछ ऑर्डर्स अभी क्लोज नहीं हुए जो कि नेगोशिएशन स्टेज में है, सो द पाइपलाइन इज स्टिल स्ट्रांग, द डिस्कशंस आर गोइंग ऑन, एंड होपफुली दोज ऑर्डर्स विल आल्सो क्लोज। सो एंड इफ यू लुक एट द लास्ट 6 मंथ्स रिटर्न, यहाँ पे राइट साइड में दिख रहा है आपको 100% का रिटर्न दिया है स्टॉक ने, तो मल्टीबैगर तो बन ही गया है लास्ट 6 महीने में, and we will have to see how much more steam is left in this stock, right। तो शैले को हमने निकाला स्मॉल कैप स्टॉक, और उसकी जगह लार्ज कैप स्टॉक सीमेंस आ गया,
और एंड दिस कैन हैपन फ्रॉम टाइम टू टाइम कि एक एक सेक्टर से बहुत सारे स्टॉक आ जाते हैं। जैसे होटल से ले लो तो EI होटल, शैले होटल दोनों है हमारे पास। पावर से ले लो तो हमारे पास हिटाची एनर्जी पहले से था, फिर सीमेंस भी अब आ गया, टोरेंट पावर भी है, राइट। सो इफ वी वो ये दिस इज ऑलवेज अ रिस्क इन मोमेंटम इन्वेस्टिंग कि कोई कोई सेक्टर अगर बहुत ज़्यादा चलने लगते हैं तो सेक्टरल रिस्क काफ़ी बढ़ सकता है मोमेंटम पोर्टफोलियो में, राइट। So let's take a look at the third stock. The third stock that I was going to talk about is Zydus Life Sciences, and ये stock जो है ये आया था मार्च में, मिड मार्च में आया था। 2 महीने हो गए हैं अभी स्टॉक को। स्टॉक ने ज़्यादा कुछ किया नहीं है, ना ऊपर गया ना नीचे गया, वहीं के वहीं इसका टाइम करेक्शन चल रहा था। सो आज इसका रिजल्ट आने वाला था और इसी की वजह से मैं थोड़ा सा रुका भी हुआ था कि वीडियो रिजल्ट एक बार देख के उसके बाद बनाया जाए। और एज एक्सपेक्टेड, बिकॉज रिजल्ट पहले से थोड़ा बहुत तो पता चल ही गया रहता है मार्केट को। सो द स्टॉक वाज अप ऑलमोस्ट 4% इन टुडेज ट्रेड। अगर हम यहाँ पे जाएं तो 1 डे चेंज वाले टैब पे अगर हम देखें तो खुल जा सिम खुल गया यहाँ पे। इफ वी लुक एट Zydus Life, राइट। Zydus Life आज 4% इसने गेन दिया और ओवरऑल अभी भी ये 8% भी इसने गेन नहीं दिया है अभी तक, राइट। सो स्टॉक कुछ कर नहीं रहा था 2 महीने से। इफ यू लुक एट दिस ट्रेंड, राइट, इट वाज, जब ये आया था पोर्टफोलियो में उससे पहले इसका चार्ट काफी अच्छा था, राइट। एंड आई हैड previously made money in another cycle also, not as part of this portfolio, but previously I had made a significant amount of money in Zydus also, and I was happy also that it came again in this portfolio. तो I was thinking कि यहाँ से बढ़ते जाएगा, but it did nothing for 2 months, right? Consolidate कर रहा था, टाइम करेक्शन हो रहा था, और इसीलिए मेरे को लग रहा है कि बिकॉज अभी 2 महीने का टाइम करेक्शन हो चुका है, यहाँ से अगर आप मार्च सेकेंड हाफ से देखो तो कुछ भी नहीं हुआ है बेसिकली स्टॉक में। So, and if we look at the quarterly results that were announced today, so very good numbers, right? 248% YOY profit growth, 358 करोड़ का था Q4 FY23 में, अभी 1246 करोड़ का आया है इस क्वार्टर में। और अगर पिछली क्वार्टर से भी इस क्वार्टर का देखें तो 58% ग्रोथ है। EBITDA has also improved। तो आज के सेशन में तो बुलिश मोमेंटम दिखा ही रहा था और स्टॉक ने नया ऑल टाइम हाई क्रिएट किया। और जब भी कोई स्टॉक नया ऑल टाइम हाई क्रिएट करता है तो दैट इज टेकन एज अ वेरी वेरी बुलिश सिग्नल फॉर द स्टॉक इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म, राइट। सो आई फील कि बिकॉज 2 महीने का साइडवेज मूवमेंट हो चुका है, 2 महीने का टाइम करेक्शन हो चुका है इस स्टॉक में, तो यहाँ से थोड़ा बहुत रैली हो सकता है। और वैसे पागलपंती की रैली कभी नहीं आएगी बिकॉज दिस इज फार्मा सेक्टर, और फार्मा सेक्टर थोड़ा सा कंजर्वेटिव रहता है, उसमें पागलपंती की रैली आने का चांस बहुत कम रहता है। बट लेट्स सी हाउ इट परफॉर्म्स गोइंग फॉरवर्ड, राइट। अभी लास्ट में बात करते हैं, एक बार पोर्टफोलियो को ही देख लेते हैं आज के दिन में क्या हुआ। तो आज अगर वैसे मार्केट की बात करें तो मार्केट में विक्स तो अभी भी वही है जहां पे था, थोड़ा बहुत नीचे आया है। मार्केट में थोड़ा बहुत पॉजिटिव बायस तो है ही, लेट्स सी हाउ लॉन्ग इट सस्टेन्स। पोर्टफोलियो वाज आल्सो पॉजिटिव टुडे। इफ यू लुक एट द मूवर्स अगर हम डिफेंस स्टॉक्स की बात करें तो HL वाज डाउन 1.6%, बट कोचिन शिपयार्ड वाज अप ऑलमोस्ट 5%, Zydus Life वाज अप ऑलमोस्ट 4%। डिक्सन की हमने बात नहीं की, डिक्सन की बात किसी और वीडियो में करेंगे। अब जब क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे होते हैं तो देयर आर सो मेनी थिंग्स टू टॉक अबाउट, इतने सारे स्टॉक्स आते हैं अपने रिपोर्ट कार्ड्स लेकर। सो डिक्सन वाज अप 8% टुडे, इसका रिजल्ट्स रिलीज हुआ आज। सीमेंस वाज 1.8%। अगर एक मेन स्टॉक की बात करें तो वो है टाटा मोटर्स, 1.4% अप। और टाटा मोटर्स कुछ दिनों से गिरे जा रहा है, राइट, जब से उसने वो अपना बहुत ही बेकार सा क्वार्टरली रिजल्ट दिया और मैनेजमेंट ने जो आउटलुक बताया है फॉर H1 ऑफ दिस ईयर, तो उसके वजह से स्टॉक मतलब नीचे ही ट्रेंड कर रहा था, बट टुडे इट वाज अप। और अगर यहाँ पे फॉल थोड़ा सा अरेस्ट होता है तो इट माइट कंटिन्यू टू बी इन द पोर्टफोलियो, पर अगर यहाँ से फिर से वापस वो नीचे ट्रेंड करने लगता है तो रैंक अगर इसका 50 से बाहर हो जाएगा तो इसको भी धक्का मार के निकाल दिया जाएगा। क्योंकि वी आर इफ वी लुक एट टुडे ऑल्सो, राइट, हमने स्मॉल कैप निकाल के हमने लार्ज कैप को ले लिया है, एंड दैट इज व्हाई आई से कि मोमेंटम इज सेक्टर एग्नोस्टिक एंड इट इज मार्केट कैप एग्नोस्टिक। मतलब ऐसा कभी नहीं सोचना है कि सिर्फ स्मॉल कैप लेना है या सिर्फ मिड कैप लेना है, जो आया जो मोमेंटम दिखा रहा है उसको ले लो, राइट, सिंपल फंड है।
तो वैसे टाटा मोटर्स हमारा ओल्डेस्ट स्टॉक है, मतलब पोर्टफोलियो के बिगिनिंग से अगर एक स्टॉक आज तक रुका हुआ है तो वो है टाटा मोटर्स. सो आई ऑल्सो डोंट वांट टू लेट इट गो. थोड़ा बहुत अटैचमेंट भी हो जाता है, राइट. बट लेट्स सी हाउ इट परफॉर्म्स गोइंग फॉरवर्ड. अगर हम ऑल टाइम की बात करें तो अभी इंडेक्स कंपैरिजन में हम 3% ऊपर हैं बिकॉज ऑफ सम क्विक गेन्स इन सम ऑफ दी स्टॉक्स. और वैसे कल के वीडियो में भी हमने बात की थी एक स्टॉक की जो कि साइलेंट परफॉर्मर रहा है, एंड द साइलेंट परफॉर्मर हैज परफॉर्म्ड अगेन टुडे. इट इज कमिंस इंडिया. हर दिन इसका ग्रीन कैंडल बन रहा है. इट इज नॉट शोइंग अ लॉट ऑफ वोलेटिलिटी, और पता नहीं मतलब हाउ लॉन्ग दिस विल सस्टेन. बट ये चुपके चुपके हर दिन थोड़ा 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 बढ़ बढ़ के ये 25% तक ऑलमोस्ट पहुंच गया है, राइट, विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. So Cummins is at like 25%, और कोचिन शिपयार्ड आज के अव्वल परफॉर्मेंस के बाद वापस हमारा सबसे टॉप मोस्ट गेनर बन गया है, फॉलोड बाय ट्रेंट. सो ऑल दीज आर 57, 54, HAL is 51. तो पोर्टफोलियो में आज का मूवमेंट इतना ही था. सो दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे. आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, and we'll speak about some other things. Probably I'll make a video on the weekend about some general topic. उसमें हम पोर्टफोलियो की बात ज़्यादा नहीं करेंगे. And तब तक के लिए enjoy your weekend and have a good day. Bye bye.